Hey guys, this is Imran and you are watching CYC channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स जो यहाँ पे हमें गिवन थे वो याद कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कॉस ए प्लस बी का एक्सपांशन, कॉस ए माइनस बी का एक्सपांशन, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, आप देख लीजिए। उसी तरह tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी का एक्सपांशन, और यहाँ पे cot ऑफ ए प्लस बी और cot ऑफ ए माइनस बी का भी एक्सपांशन है। ठीक है, तो ये सब जो एक्सपांशन है या फिर थ्योरम भी बोल सकते हैं आप, तो आपको ये सब याद करना होगा। ठीक है, अगर आप ये याद करेंगे तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो वन, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ओके, और इन्हीं के साथ कुछ रिजल्ट भी दिए हुए टेक्स्ट बुक में, cos π/2 माइनस थीटा, कॉस के लिए, साइन के लिए और टैन के लिए। ठीक है, ये भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन। ठीक है, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। पहला क्या है, साइन 15। सो साइन 15 डिग्री, तो हम 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 माइनस 30। ओके, 45 माइनस 30 15 डिग्री होता, तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। सो हमें साइन ऑफ ए माइनस बी का एक्सपांशन पता है, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, सिंस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो इस तरह से हम इसका एक्सपांशन करेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए। तो सपोज हम ए की जगह पे 45 कंसिडर करते हैं और बी की जगह पे हम 30 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, दैट इज इक्वल टू, हमें पता है साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। सो डिनोमीटर में 2√2 है। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 1/2 इंटू √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ √3 माइनस 1। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड है हमारे पास कॉस 75 डिग्री। ओके, सो अब कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है ना, 45 प्लस 75 होता है। सो अब कॉस ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन, सिंस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जब हम साइन का एक्सपेंशन करते हैं तो माइनस, अगर माइनस गिवन है तो माइनस ही आएगा, प्लस गिवन है तो प्लस ही आएगा। बट कॉस के लिए अगर प्लस गिवन है तो माइनस आएगा और माइनस गिवन है तो प्लस आएगा। ओके, ये ध्यान में रखना। सो दैट इज इक्वल टू कॉस ए यानी कि 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन ए यानी कि 45 डिग्री इंटू साइन 30। ओके, सो cos 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। सो यहाँ पे भी सेम आएगा, 2/√2 कॉमन निकल लेंगे, 1/2 √2 कॉमन ले लेने पर हमें मिल जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम आया। ठीक है, इस तरह सॉल्व करने के बाद अगर हम दूसरी मेथड यूज़ करते थे, जैसे कि हमें पता है cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, सो cos 75 है हमारा, है ना, तो 75 को लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 15
ठीक है। पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा साइन 15, और साइन 15 की वैल्यू अभी हमने यहीं पर ही सॉल्व करिए। साइन 15 इज इक्वल टू 1/√2 1/2 इंटू √2 इंटू √3 माइनस 1। ओके, इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते थे। देन नेक्स्ट थर्ड, tan 105 डिग्री। ओके, सो tan 105 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो हमें पता है tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, सो इसी का यूज़ करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू tan a यानी कि tan 60 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45 डिग्री। ओके, सो दैट इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है √3 tan 45 1 अपॉन 1 माइनस tan 60 √3 इंटू 45 1 इंटू में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट फोर्थ, कॉट ऑफ 225 डिग्री। ठीक है, तो कॉट ऑफ 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 180 प्लस 45। ठीक है, यहाँ पे हम कोई एक्सपेंशन यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली हमें पता है सिंस कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ओके, इसे ध्यान में रखना, जो पाई पाई यानी कि 180 होता है। ठीक है, तो बस इसी का यूज़ करेंगे हम, कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 45 ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉट 45 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं कि अगर ये इस तरह की आइडेंटिटी में साइन में कंफ्यूज हो रहे हैं आप, ठीक है, कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो आप ध्यान में रखना कितना एंगल है 225 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कॉट 45 लेंगे, कॉट 45 1 होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है cos पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, हमें प्रूफ करना है। ओके, सो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई टू माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स है, यहाँ पे पाई बाई टू माइनस वाई है, सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बाई टू माइनस एक्स है, यहाँ पे भी पाई बाई टू माइनस वाई है। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो उसी तरह अगर आप इस वैल्यू को ए कंसिडर करें और इसे बी कंसिडर करें, तो ये टोटली हमारे इस फॉर्मूले में फिट होता है। ओके, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ए की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कि पाई बाई टू माइनस वाई। ओके, सो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, पाई यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ओके, सो हमें पता है कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, सिंस कॉस ऑफ पाई
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos theta. Okay, that is equal to right hand side. The next, second, tan pi by 4 plus theta is equal to 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. सो यहाँ पे किताब में थोड़ी सी, टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, ऊपर माइनस दिया हुआ है, नीचे प्लस दिया हुआ है. ओके, तो करेक्शन कर लेना, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है. सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा. सो हम tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. ओके, तो ये हो जाएगा tan ऑफ a यानी कि पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा. सिंस tan पाई बाय 4 1 होता है तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू एज इट इज़ रहती है, तो हम इसे सिर्फ tan थीटा लिखेंगे. ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये. द नेक्स्ट, सो थर्ड वन, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको प्रूफ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा. अगर हम राइट हैंड साइड लेके प्रूफ करेंगे तो हमें ईजी होगा. ओके, तो हम यहाँ पे हम राइट हैंड साइड का यूज़ करेंगे. ओके, राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करेंगे, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स. ठीक है, अब tan a प्लस tan b अपॉन tan ऑफ a प्लस बी अपॉन tan ऑफ a माइनस बी का हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंस tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. उसी तरह अगर यहाँ पे माइनस लिया तो ठीक है, तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा. ओके, तो इसी का हमें यूज़ करना है, दैट इज इक्वल टू ए की जगह पे x है, बी की ए की जगह पे पाई बाय 4 है और बी की जगह पे x है. सो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x. इसके डिनोमिनेटर में tan पाई बाय 4 माइनस एक्स यानी tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x. सो दैट इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x. अब जो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, ठीक है, वो नोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में चल जाएंगे. दैट इज हम ये वाली टर्म ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ में 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x, और ये टर्म डिनोमिनेटर में रहेंगे tan पाई बाय 4 माइनस tan x. अब यहाँ पर पाई बाय 4 1 प्लस tan x इंटू में यहाँ पे क्या है 1, पाई बाय 4 की वैल्यू, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो एज इट इज रहेगा. डिनोमिनेटर में 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी tan x इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी माइनस tan x. ऊपर नीचे सेम वैल्यू, तो यहाँ पे इनका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का
होल स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। देन नेक्स्ट, नाउ फोर्थ वन, साइन ऑफ एन प्लस वन इंटू ए इंटू साइन ऑफ एन प्लस टू इंटू ए प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एन प्लस टू इंटू ए इज इक्वल टू कॉस से हमें प्रूफ करना है, ओके। सो सॉल्यूशन में हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लिख देंगे पूरी, साइन ऑफ एन प्लस वन इंटू ए इंटू साइन ऑफ एन प्लस टू इंटू ए प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन इंटू ए इंटू कॉस ऑफ एन प्लस टू इंटू ए। ठीक है, अगर हम इसे एन प्लस वन इंटू ए को ए कंसिडर करें और एन प्लस टू इंटू ए को बी कंसिडर करें तो हम यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ओके। तो सेम टर्म यहाँ पे हमें गिवन दिख रही है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ, सॉरी ये जो गिवन है हमारे पास ये कॉस है का है, ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए की जगह पे है एन प्लस वन इंटू ए माइनस बी की जगह पे है एन प्लस टू इंटू ए, ओके। सो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन इंटू ए प्लस ए माइनस एन इंटू ए प्लस माइनस माइनस टू ए, ओके। सो दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन ए माइनस एन ए कैंसर, प्लस ए माइनस टू ए कॉस ऑफ माइनस ए। ठीक है, अब हमें कॉस जो है, कॉस हमारा इवन फंक्शन है इसलिए हमें पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है तो कॉस ऑफ माइनस से हमारा क्या उतना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। देन नेक्स्ट, नाउ फिफ्थ वन, अंडर रूट टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाय फोर माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन हमें प्रूफ करना है, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम अंडर रूट टू इंटू कॉस ऑफ पाई बाय फोर माइनस ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी का एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ओके। सो दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा अंडर रूट टू इंटू कॉस ए की जगह पे कितना है, पाई बाय फोर है तो कॉस पाई बाय फोर इंटू कॉस बी की जगह पे ए है प्लस साइन इंटू साइन ए की जगह पे कितना है, पाई बाय फोर इंटू साइन बी की जगह पे ए है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू कॉस पाई बाय फोर वन बाय अंडर रूट टू इंटू कॉस ए प्लस साइन बाय फोर वन बाय अंडर रूट टू इंटू साइन ए, ओके। सो अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वन इंटू कॉस ए मिलेगा हमें और यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा वन इंटू साइन ए मिलेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए, ओके। यही हमें प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सिक्स्थ वन, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू कॉस वाई प्लस वन अपॉन कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन, ओके। सो हमें ये प्रूफ करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। सो कॉस ए माइनस बी का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे ऊपर, नीचे कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी दैट इज कॉस एक्स इंटू
कॉस वाई माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, साइन वाई। ओके, डिनोमिनेटर में सेम सेम इसी तरह लिखेंगे, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, हमें कॉट चाहिए, हमें पता है कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन वाई से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई। डिनोमिनेटर में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई। सो कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट वाई प्लस सिमिलर टर्म है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी सिर्फ वन बचेगा। डिनोमिनेटर में कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट वाई, सिमिलर टर्म है डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू वन। ओके, सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. The next question. Now seventh, cos of x plus y into cos of x minus y is equal to cos square y minus sin square x. ओके, हमें प्रूफ करना है ये, हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई। ओके, अब यहाँ पे हम cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज cos a इंटू cos b, दैट इज cos x इंटू cos y, प्लस है तो माइनस आएगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, उसी तरह से इंटू में है cos ऑफ a माइनस बी, तो cos a इंटू cos b, माइनस है तो प्लस आएगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, a और b की जगह पे x और y गिवन है हमें। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू सेम है। ठीक है, अब हमें पता है सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ओके, तो सपोज कर लो कि ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का स्क्वायर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई का स्क्वायर। ओके, सिंपली सिंस, सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर वाई चाहिए और साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। ठीक है ना, तो हमें ये टर्म नहीं चाहिए और ये टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, कौन से, ये वाले। ठीक है, तो इसे रिमूव करने के लिए हमें पता है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ओके, सो अब हमें कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉस की जगह पे अगर हमें सिर्फ कॉस को हटाना है तो कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर लेंगे तो कॉस की जगह पे हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर क्या है, एक्स है। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस, उसी तरह हमें साइन स्क्वायर वाई नहीं चाहिए तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, पहले ये लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट्स को, दैट इज कॉस स्क्वायर वाई माइनस
कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो प्लस माइनस टर्म कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग है कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 8(1), ठीक है, हमें प्रूफ करना है, गिवन है साइन 2 अपॉन साइन 8 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 5a माइनस tan 3a, डिनोमिनेटर में tan 5a प्लस tan 3a। ओके, अब tan को हम साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा साइन 5a अपॉन कॉस 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 3a। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से करेंगे हम, साइन 5a अपॉन कॉस 5a प्लस साइन 5a अपॉन कॉस 5a। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ठीक है, जान कॉस 3a इंटू साइन 5a माइनस साइन 3a इंटू साइन 5a। ओके, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉस 5a इंटू कॉस 3a, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो साइन 5a इंटू कॉस, और यहाँ पे इधर 3a, कॉस 3a प्लस साइन 3a इंटू कॉस 5a, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस 5a इंटू कॉस 3a, ठीक है। तो ये सेम टर्म डिवाइड हो जाएंगे, तो रिमेनिंग है साइन 5a इंटू कॉस 3a माइनस साइन 3a इंटू कॉस 5a अपॉन साइन 5a इंटू कॉस 3a प्लस साइन 3a इंटू कॉस 5a। तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, कॉस ए इंटू साइन बी, पूरा एक्सपेंशन है फॉर्मूले का, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंस साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन भी होता है, ठीक है, और साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन भी होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम साइन ए इंटू कॉस बी, ए की जगह पे 5a, बी की जगह पे 3a, तो कॉस ए, तो फिर कॉस की जगह पे 5a और 3a, ठीक है। तो पूरा एक्सपेंशन यहाँ पे हमें बस गिवन है, ऊपर माइनस के लिए, नीचे प्लस के लिए, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ ए, ऊपर माइनस के लिए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, तो ए की जगह पे 5a माइनस 3a, और नीचे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी, दैट इज 5a माइनस 3a। सो 5 प्लस 3, 5 माइनस 3 साइन 2a अपॉन 5, नीचे प्लस है साइन 5 प्लस 3 8a। ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 9th क्वेश्चन,
tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 8 इंटू tan 5 इंटू tan 3 थीटा। ओके, सो ये हमें प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंट मेथड का है। ओके, तो tan 8 थीटा, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 8 थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का हम एक्सप्रेशन करेंगे, दैट इज tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। ओके, यहाँ पर है tan 8 थीटा। डिनोमिनेटर की जो टर्म है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे हम, देयरफॉर tan 8 थीटा इंटू 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे tan 8 थीटा माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। ओके, सो ये जो टर्म है, ठीक है, माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, और ये दो टर्म है प्लस में इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर tan 8 थीटा, ठीक है, अब ये प्लस में इधर लेंगे माइनस tan 5 थीटा हो जाएगा, इसको इधर लेंगे माइनस tan 3 थीटा हो जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस वाली टर्म है उसको इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। सो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गए, हेंस प्रूफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 10th वन, tan 50 इज इक्वल टू tan 40 माइनस 2 tan 10 डिग्री। ओके, सो हमें ये प्रूफ करना है, हम लेंगे tan 50 डिग्री, तो tan 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 40 प्लस 10। ओके, tan ऑफ a प्लस बी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan 40 इंटू tan 10 डिग्री। ओके, यहाँ पर है tan 50 डिग्री। सो ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे उसको, दैट इज इक्वल टू tan 50 इंटू 1 माइनस tan 40 इंटू tan 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर tan 50 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें देन इससे tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10, दैट इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10 डिग्री, देयरफॉर tan 50 डिग्री माइनस tan 50। ठीक है, तो tan 50 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40। ओके, इंटू tan 40 इंटू tan 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर tan 50 माइनस tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot 40 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 10। ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10 डिग्री। अब
tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। दिस cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता ना, तो tan से tan डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको यहाँ ही पर ही डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। ये टर्म इसके लिए और यहाँ पे इसके लिए लिख देंगे हम सिंस cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए tan से हम tan को डिवाइड कर दिए, ठीक है। सो अब हमारे पास बचा tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री माइनस ये 1 हो गया, सिर्फ बचेगा यहाँ पे tan 10 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10। सो ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, tan 50 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस यहाँ ऑलरेडी 1 है tan 10 है, तो एक और tan 10 आ जाएगा दैट इज tan 10 प्लस tan 10 टू tan 10 डिग्री, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये टर्म हमें मिल गई है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है। सो हमें मिल गया tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस टू tan 10 डिग्री। ओके, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 11 cos 27 प्लस sin 27 अपॉन cos 27 माइनस sin 27 इज इक्वल टू tan 72 डिग्री। ओके, सो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos 27 प्लस sin 27 अपॉन cos 27 माइनस sin 27, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है cos 27 से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है। ओके, लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27। ओके, सो वी गेट cos से cos डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे cos sin अपन cos ये हो जाएगा tan 27 और डिनोमिनेटर में cos से cos डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और sin अपन cos tan 27। ओके, अब यहाँ 1 है तो 1 की जगह पे हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 1 होता है। ओके, प्लस tan 27 अपॉन 1 माइनस, अब ये जो tan 27 है, ठीक है, इसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 1 होता और 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे यहाँ हमें दिख रहा है कि tan 45 प्लस tan 27 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 27, ठीक है। यानी टोटली tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 45 प्लस 27, ठीक है। यहाँ हम फॉर्मूला लिख देंगे सिंस tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, सो वी गेट tan 45 प्लस 27 72 डिग्री। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 12th क्वेश्चन, इक्वल टू हमें क्या करना है, गिवन दिया हुआ है इक्वल टू हमें 1 प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे भी हम नहीं, यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम tan 45 डिग्री। ओके, तो tan 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan, क्या चाहिए हमें, tan और 35, ठीक है, tan प्लस 35। ओके, इसे हम एक्सपांड करेंगे tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूला यूज़ करके, दैट इज tan 10 प्लस tan 35 अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, दैट इज tan 10 इंटू tan 35। ओके, और यहाँ पे कितना है tan 45, tan 45 हमें पता है 1 होता है, तो 1 ले लेंगे हम, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, हम न्यूमरेटर इधर आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये एज इट इज ही रहेंगे, दैट इज 1 माइनस
tan 10 इंटू tan 35 डिग्री इज इक्वल टू tan 10 प्लस tan 35। ओके, इसे हमने ये 1 से मल्टीप्लाई करा है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे tan एज इट इज रहती है। ओके, देयरफॉर अब ये टर्म को हम उधर ले लेंगे तो 1 इज इक्वल टू tan 10 प्लस tan 35 डिग्री माइनस है तो प्लस tan 10 इंटू tan 35 डिग्री हो जाएगा। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 13 क्वेश्चन, cot a इंटू कॉट 4a प्लस 1 अपॉन cot a इंटू कॉट 4a माइनस 1 इज इक्वल टू cos 3 अपॉन cos 4a। ठीक है, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सेम क्वेश्चन 8th क्वेश्चन था, हमने प्रूव करे थे, यहाँ पे साइन था। ठीक है, उसी तरह इसे भी हमें प्रूफ करना है। cot a इंटू cot 4a प्लस 1 अपॉन cot a इंटू cot 4a माइनस 1। सो जो cot है, ठीक है, cot को हम लिखेंगे cos a अपॉन sin a, यहाँ पे भी cos a अपॉन sin a। ओके, प्लस 1 डिनोमिनेटर में इसे भी हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a माइनस 1। सो दैट इज इक्वल टू, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म है, ये दूसरी टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा cos a इंटू cos 4a प्लस sin a इंटू sin 4a। ओके, डिनोमिनेटर में लेंगे sin a इंटू sin 4a। ओके, और नीचे यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे cos a इंटू cos 4a माइनस sin a इंटू sin 4a। इसके डिनोमिनेटर में रहेगा sin a इंटू sin 4a। ओके, तो sin a sin 4a sin a sin 4a से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू cos a इंटू cos 4a प्लस sin a इंटू sin 4a अपॉन cos a इंटू cos 4a माइनस sin a इंटू sin 4a। ठीक है, ये हमारा cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और ये हमारा cos a प्लस b का फॉर्मूला है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos ऑफ, प्लस रिया तो माइनस का फॉर्मूला, माइनस रिया तो प्लस का। ठीक है, तो a माइनस 4a अपॉन cos ऑफ a प्लस 4a। सो दैट इज इक्वल टू, यहीं लिख देंगे cos माइनस 3a अपॉन cos 5a। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अभी हमें पता है cos जो है इवन फंक्शन है, अगर थीटा माइनस भी रहे तो cos की वैल्यू क्या आती है, प्लस ही आती है, दैट इज cos 3a अपॉन cos 5a। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये 14 क्वेश्चन, प्रूफ करना है हमें 1/√3। ठीक है, सो हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे, cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। सिंपली हमें क्या करना है, इसे cos 15 से डिवाइड करना है। ओके, लिख देंगे हम यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 15 डिग्री। ओके, तो cos से cos डिवाइड हो गया 1 बचेगा, cos अपॉन साइन ये हो जाएगा tan 15 डिग्री, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये cos साइन अपॉन cos ये हो जाएगा tan 15 डिग्री। ओके,
अब 1 है तो 1 यानी कि 1045 होता है, 1045 1 होता है तो हम लिख सकते हैं -1015 अपॉन में 1 प्लस, अब ये 1015 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यानी कि 1045, 1045 1 होता है ना, इंटू 1015। अब ये हमारा tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 45 माइनस 15। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे, सिंस tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, सो tan 45 माइनस 15 कितना होता है, tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सो ये हमें प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू -5/3 और एंगल ए क्या है पाई और 3π/2 के बीच की वैल्यू। ठीक है, उसी तरह कॉस भी 3/5 देकर है, और जो एंगल बी है वो 3π/2 और 2π के बीच वैल्यू है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, जो हमारा एंगल ए है, ठीक है, कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एंगल बी कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, सो हमें साइन ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना है, कॉस ऑफ ए माइनस बी फाइंड करना है, tan ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, यानी इन वैल्यू के जरिए हमें साइन बी भी फाइंड करना है, और साइन ए तो गिवन है, हमें कॉस ए भी फाइंड करना है और tan ए भी फाइंड करना है, और कॉस बी से हमें कॉस साइन बी भी फाइंड करना है और tan बी भी फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम वो फाइंड कर लेंगे, बाद में हम इनका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो हमें गिवन है पहला साइन ए इज इक्वल टू -5/13। सो अब यहाँ पे जो एंगल ए है, ठीक है, उनसे क्वाड्रेंट में गिवन है लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमें जो कॉस और tan ए फाइंड करना है, हम जो मेथड हमें इजी लगता है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वो मेथड भी ले सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड हम एक्स वाई की वैल्यू के जरिए, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा में बताया y/r होता है, तो हम एक्स फाइंड करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मेथड यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सिंस साइन थीटा क्या होता है -5/13 देकर है, y/r हम लिखते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे y/r। देयरफॉर कंसिडर कर लो y इज इक्वल टू -5a एंड r इज इक्वल टू 13a। ठीक है, अब हमने y की माइनस लिया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है x और y माइनस होते हैं दोनों भी, तो y हमने माइनस ले लिया। ठीक है, ध्यान में रखना। देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो मल्टीपल में हमने a लिया है, क्योंकि ये जो है ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये क्या है रेशो गिवन है। ठीक है, तो रेशो ओरिजिनल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने कैसे ले लिया a मल्टीपल में ले लिया। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने लिए 13a, दैट इज 169a स्क्वायर, माइनस वाई की वैल्यू -5, दैट इज 25a स्क्वायर। सब्सट्रैक्शन करने पर 144a स्क्वायर मिल जाएगा हमें। देयरफॉर x कितना हो जाएगा 12a। ठीक है, x मिल गया। नाउ ये अभी हम एंगल ए के लिए फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, हमें पता है x/r होता है, तो x कितना है, अब ये जो है, ठीक है, हमें कितना मिला है 12a मिला है। ठीक है, तो हम इसे कितना लेंगे, हम माइनस लेंगे। ठीक है, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों भी माइनस होते हैं। ठीक है, सिंस a इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इसलिए हमने इसे माइनस लिया है। ओके, सो ये हो जाएगा -12a अपॉन 13a, दैट इज a डिवाइड -12/13। ये वैल्यू हो गई कॉस ए की, और साइन ए
साइन तो गिवन है, tan a फाइंड करेंगे, ठीक है। सो tan a की वैल्यू है y/x, ठीक है। तो y कितना है -5 है, x कितना है -12 है, ठीक है। माइनस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 5/12, ठीक है। अब हमने cos a और tan cos a और tan a फाइंड कर लिया, साइन हमें गिवन था। अब हम फाइंड करेंगे b, साइन b और tan b, ठीक है। एंड हमारे पास गिवन है cos b इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। और क्या है, एंगल b जो है किस फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन है, ठीक है, लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब चाहे तो हम साइन ए और टैन साइन बी और टैन बी की वैल्यू जैसे प्रीवियस मेथड में हमने फाइंड करे थे, जैसे कि यहाँ पे हमने फाइंड करे, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, साइन ए और साइन बी और टैन बी, या फिर सेकंड मेथड जो है वो मेथड यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे सेकंड मेथड हम यूज़ कर लेंगे। सो क्या है सेकंड मेथड, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो हमें साइन फाइंड करना है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा नहीं बी फाइंड करना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, थीटा की जगह पे बी ले लेंगे, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 माइनस 9/25, दैट इज इक्वल टू 16/25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर बी टेकिंग स्क्वायर रूट, देयरफॉर साइन बी इज इक्वल टू 4/25, ओके। बट जो हमारा एंगल बी है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है y की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, y/r है, y की वैल्यू माइनस होती है, तो ये कितना लेंगे हम, माइनस लेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस b इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब हमें tan फाइंड करना है, एंड tan b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी। तो साइन -4/25, कॉस हमें गिवन है 3/2, सॉरी ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। 3/5 गिवन है, 5 गेट कैंसिल, दैट इज -4/3, ओके। अब हम फाइंड करेंगे जो हमें गिवन था, ठीक है। सो फर्स्ट साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए हमें गिवन है, साइन ए की वैल्यू -5/13, कॉस बी भी हमें गिवन है 3/5 प्लस कॉस ए हमने फाइंड करे थे -12/13, और साइन भी हमने फाइंड करे -4/5, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे -15 अपॉन 65, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48/65, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो भी एडिशन -15 + 48/65, दैट इज इक्वल टू कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 दैट इज 33/65, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड था हमारे पास कॉस ऑफ a माइनस b। सो हमें पता है कॉस ऑफ a माइनस b का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड की है -12/13, कॉस बी हमें गिवन है 3/5 प्लस साइन ए
साइन ए गिवन था -5/13 इंटू साइन भी हमने फाइंड करे -4/5, ठीक है। सो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 36/65 प्लस ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 20/65, ओके। सो -36 प्लस 20/65 दैट इज इक्वल टू -16/65, ओके। सेकंड का आंसर हो गया। देन थर्ड वन, सो tan ऑफ a प्लस बी दैट इज tan a प्लस tan b, एक्सपांड करेंगे इसे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ओके। तो tan a की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 5/12 प्लस tan b की वैल्यू -4/3, ठीक है। 1 माइनस 5/12 इंटू -4/3। सो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 15 प्लस माइनस माइनस 48/12 इंटू 3 36, डिनोमीटर में 1 माइनस सॉरी ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 20/36, ओके, मल्टीप्लिकेशन में ना। सो दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 48 दैट इज 8 माइनस 5 3 माइनस अपॉन 36 अपॉन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 प्लस 20 56/36, so 36 get cancelled, that is equal to -33/56, so which is our required answer. Then next, so fourth question, if tan a is equal to 5/6 and tan b is equal to 1/11, then prove that a plus b is equal to π/4, यानी हमें a plus b π/4 बताना है। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे tan ऑफ a प्लस बी। अब a प्लस बी इक्वल टू हमें π/4 बताना है, यानी tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ओके। सो इसे हम एक्सपांड करेंगे, पहले क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ओके। सो tan a की वैल्यू है 5/6 प्लस 1/11, डिनोमीटर में 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। सो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 55 प्लस 6 अपॉन 66 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 5/66, तो ऊपर हो जाएगा 55 प्लस 6 61 अपॉन 66, डिनोमीटर में हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 66 इंटू 1 66 माइनस 5 61/66, ठीक है। सेम वैल्यू है, डिवाइड हो जाएंगी, कितना बच रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है, ओके। तो 1 कब मिलता है, जब हमें क्या होता है tan कितना होता है π/4 होता है, ओके। और यहाँ पे हमने क्या कंसिडर करे थे tan ऑफ a प्लस बी, सो यहाँ पे हम लिख देंगे tan ऑफ a प्लस बी, tan कैंसिल कर दो, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, ओके, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।